हिजबुल्लाह। ऐसा मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, सीधी खबर देखिए। ये तमाम टॉर्पीडोज़, अंडर वाटर मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स, ये तमाम हिजबुल्लाह ने दिखा दी हैं। जी हाँ, इज़राइल अमेरिका से मूड में है लड़ने के। हिजबुल्लाह, जहाँ अमेरिका इज़राइल सोच रहे थे कि हिजबुल्लाह पीछे हटेगा, ऐसा हुआ नहीं। ताज़ा तस्वीरों में उसने अपने ख़तरनाक समुद्र के अंदर जाकर युद्धपोत हो और एयरक्राफ्ट कैरियर हो या फिर समुद्र के अंदर दौड़ लगाने वाली पनडुब्बी हो, सबको तबाह करने वाले हथियार दिखा दिए हैं हिजबुल्लाह ने। उधर नेतन्याहू ने कहा है कि पूर्व मूसाद के हेड ने अरब देशों के नेताओं और लीडरों से मुलाकात करी है हमारे कैदियों को हमास से रिहा करवाने के लिए। एक तरफ इजराइल थोड़ा सा नरम पड़ा है 1%। जो घायल हैं गाज़ा के, उनको इजिप्ट जाने दे रहा था पहले इजराइल, फिर बीच में उसने बंद कर दिया था रास्ता। अब एक बार फिर से तैयारी की जा रही है और इजराइल लगभग मान गया है इस बात के लिए कि गाज़ा के घायलों को इजिप्ट ले जाया जाए। मान गया है इजराइल। उधर बुल्गारिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि गाज़ा के अंदर हमास के ख़त्म होना तो ज़रूरी है, लेकिन गाज़ा के अंदर मदद पहुंचाना भी ज़रूरी है। ह्यूमैनिटेरियन एड की सबसे ज़्यादा गज़ा को ज़रूरत है। थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हमारे 23 जो थाईलैंड के नागरिक हमास की कैद में हैं वो सुरक्षित हैं। जंग के खात्मे के बाद, जंग रुकने के बाद हमारे नागरिक सही सलामत हमारे देश वापस आ जाएंगे। ये थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने पूरे यकीन से इसलिए कहा है क्योंकि हमास से थाईलैंड ने खुद डायरेक्ट बात की है। मेरे दोस्तों, इजराइल के मिनिस्टर ने बताया है कि वेस्ट बैंक, गाज़ा और अलग अलग इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनों पर बफर जोन बना देना चाहिए। यानी बफर एक ऐसा जोन होता है जहां पर वो बॉर्डर का इलाका माना जाता है और जहां पर आम नागरिक का आना मना होता है, देखते ही गोली मार दी जाती है। तो आप समझ रहे हैं किस तरह से कब्जे के लिए तड़प रहा है इजराइल, वो भी पूरे फ़लस्तीन पर। दुनिया की सबसे बड़ी संस्था यूएन, वो खुद लाचार है इजराइल के आतंक के सामने। यूएन ने बताया है कि हमारे 88 कर्मचारियों को इजराइल ने गज़ा के अंदर कत्ल कर दिया है बमबारी में। यूएन ने यह भी कहा है कि इतिहास में पहली बार यूएन के इतने लोग एक झटके में मारे गए हैं और इजराइल ये जानबूझकर कर रहा है। भारत में भारी मात्रा में यहूदी रहते हैं, जिनमें से 200 यहूदी इजराइल वापस गए हैं इजराइल की सेना की तरफ से लड़ने के लिए फिलिस्तीन से। वहीं मेरे दोस्तों, ये तस्वीर देखिए, ये इजराइल ने जारी की है ड्रोन फुटेज, जिसके अंदर इजराइल ने बताया और दिखाया है कि हमने आम लोगों को निकलने के लिए रास्ता दिया था, जिसे अंग्रेजी में ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर कहते हैं। इजराइल ने बताया कि हम आम लोगों को निकलने के लिए लगातार रास्ता दे रहे हैं। खबर यह है कि नेतन्याहू ने विदेशी एनवॉय से मुलाकात करी है। काफ़ी सारे विदेश के नेताओं से मुलाकात करी है, दूतों से मुलाकात करी है और उनसे वादा किया है गाज़ा की जंग जीतने के बाद गाज़ा को पूरी तरह से मदद करेगा इजराइल उसके फ्यूचर और भविष्य के लिए। हज़ारों की तादाद में अमेरिका से M16 एडवांस राइफल मांगी है इजराइल ने और अमेरिका इस वक्त सख्ते में पड़ गया है। अमेरिका को टेंशन ये है कि ये तमाम राइफल वो अपने यहूदियों में न बांट दे, लोगों में न बांट दे, क्योंकि वेस्ट बैंक और दूसरे इलाकों में लगातार यहूदी लोग एडवांस हथियारों के साथ फिलिस्तीनियों के घरों पर हमला कर रहे हैं, उनके घर में आग लगा रहे हैं, गाड़ियों में आग लगा रहे हैं, खेतों को जला रहे हैं, उनके घरों को लूट रहे हैं। इस पर इजराइल ने वादा किया है कि हम आपसे वादा करते हैं, आप हमें M16 राइफल दीजिए, हम ये यहूदियों के हाथ नहीं लगने देंगे। उधर यूनाइटेड नेशन ने साफ कह दिया है कि खाना ख़त्म होने कगार पर पहुंच चुका है गाज़ा के अंदर और 1 से 2 दिन का ही फ्यूल बचा है, जिसके बाद पूरे गाज़ा में कोई ऐसा अस्पताल और कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां फ्यूल हो। अमेरिका खुद चाहता है कि गाज़ा पर कब्जा कर लिया जाए इजराइल के द्वारा। देखिए, अमेरिकी नेता, सेनेटर ने, राजदूत ने ये कहा है कि अगर इजराइल ने गाज़ा पर कब्जा नहीं किया तो हमास दूसरी बार एक बड़ा हमला कर सकता है।
दोस्तों फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारी के साथ। चैनल को रिफ्रेश करते रहिए। हमारे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड उस पर भी जाकर खास रिपोर्ट और इंटरनेशनल रिपोर्ट मौजूद है, जाकर जरूर देखिएगा। इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अदरवाइज आप यूट्यूब पर सर्च बॉक्स में रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड लिखेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।